समस्याएं बहुत है, समाधान कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे अप्पा के ऊपर हमको बहुत भरोसा, हमारा टाइगर जिंदा है तो जिंदा रहेगा हमेशा। क्या बात है, टाइगर जिंदा है। ये चुनावी जो है स्लोगन था, लेकिन अब टाइगर को दिखाना पड़ेगा कि वाकई में टाइगर है। मैं एक बात और बोलूँगा, लोग रास्ते पर पत्थर नहीं रख सकते, ये कानूनन अपराध है। यहाँ टावर खड़ा कर दिया गया दरवाजे पर, बड़ा अजीब तस्वीर। और क्या था, खाली यह लूटा गया है। ये रफ़ीक जो है मुबारक के बड़े भाई, इन्होंने ही जानबूझ करके पूरी बिल्डिंग को फंसाया है, झूठ बोल करके। अभी तक ओसी नहीं दिया है और यहाँ और पानी तक नहीं आया। पैसा दे चुके हैं आप? पूरा पैसा लिया है और दूसरी जमीन दिखा करके मुझसे और ले लिया है 22 लाख रुपया। अच्छा, सच्चाई की आवाज अब और बुलंद। इंकलाब न्यूज लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म। हर मुद्दे पर सीधी बात, बिना डर बिना दबाव। इंकलाब। ब्राइट गैलेक्सी के लोग, रहवासी और यहाँ पर मुन्ना मुस्तकीम अल्पसंख्यक अध्यक्ष जो बहुजन विकास अघाड़ी से हैं, एक उम्मीद बनकर आए हैं और यहाँ के लोग इस वक्त यहाँ पर हैं। मैं पहले ये जानूंगा इन लोगों से कि भाई मुख्यमंत्री तक जाने का कारण, और दूसरी बात आपके दरवाजे को बंद करने वाला व्यक्ति कितनी ताकत रखता है, उसे जानना है। मोहम्मद नईम रफ़ीक शेख जो है, वो हम लोग को गार्डन यहाँ पे दिखा करके, यहाँ पे 2 महले का मॉल दिखाया हुआ है और यहाँ हमको 7 महले का बिल्डिंग दिखाया हुआ है। ये आदमी ने हम लोग को इतना बहका के हम लोग को बिल्डिंग यहाँ पे दिया। वो टाइम पे जो भाव था हमने पैसा उसको दिया। हम लोग 2012 में बुकिंग किया, 2013 में पैसा पेड हो गया। पैसा पेड होने के बावजूद आज तक हमको ना गार्डन मिला ना तो हमको रूम मिला। रूम का जो भी काम हुआ है पैसा हम लोग डाल के अपना घर का काम कराए हैं। बिल्डिंग का अभी तक ओसी भी रिसीव नहीं हुआ है हमारे। और यहाँ पे 23 महले का टावर खड़ा हो रहा है। अब इसका टावर का मतलब समझते हैं आप? हाँ, फायर एनओसी है ही नहीं हमारे गार्डन, कुछ भी नहीं है हमारे बिल्डिंग में, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे बिल्डिंग में। तो ये कंडीशन है, तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कभी की? शिकायत हम लोग लेकर के चौकी में गए, हर जगह गए, ऐसा नहीं है। लेकिन सामने वालों ने ये बात कह करके दबा दिया कि तुम लोग का कुछ नहीं होगा और ना कुछ कर पाओगे। मुझे खड़ा करना है, मैं खड़ा करूँगा। और इसमें मैन रफ़ीक का हाथ है और उसके लड़का जो बिल्डर के नाम से इस वक्त है, जिसने बिल्डिंग बनाया था, नईम। ये दोनों ने मिल करके लोगों को खूब लूटा है और आज भी लूटते आ रहे हैं। 6 दिन से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। मेरा पर्सनल पैसा बोल रहा था देता हूँ, आज तक फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, बाप बेटे दोनों। एक बहुत बड़ी बात मैं पूछूंगा, मुख्यमंत्री को लेटर भेज दिए थे, पुलिस नहीं थी यहाँ पर? पुलिस थी, लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि पुलिस ने कहा कि हम लोगों का काम नहीं है ये सब, आप लोग खाली जो है अपने जगह से काम करिए, हमारा काम ये नहीं है कि किसका हम काम रुकवाएंगे। तो जब वहाँ से नाउम्मीद हो गए तो फिर हम अपने दोस्त मुन्ना भाई को पकड़े, उर्फ मुस्तकीम भाई। और उन्होंने लेकर के हमें यहाँ पर जो है अप्पा के साहब के पास ले गए। उन्होंने कुछ उम्मीद दिलाया कि हम लोग के साथ कुछ इंसाफ होगा, इसलिए हम लोग उनके सहारे भी बैठे हैं। और आज उनके अगन से वो भी आ गए, जो है बेटा भूर भी आए, बेचारे पूरा मुआयना करके गए हैं। बिल्डिंग में हमारे 2 फुट जगह नहीं है कि हम लोग यहाँ से कोई मैयत हो जाए या एक कपाट ही कोई घर में ले जाना चाहे नहीं ले जा सकता है। और गेट के सामने 2 फुट पे ये पिलर कर रहे हैं, पूरी बिल्डिंग ऑपरेशन हो रहा है। ऐसा लगता है कि बिल्डिंग गिर जाएगी, लेकिन कोई मरे या धंसे इन लोग को कोई परवाह नहीं है। ये कफन बेच करके हमारा बिल्डर खा लेगा सबका, और खा रहा है। हमारा बिल्डर हमारा साथ नहीं दे रहा है। आपका बिल्डर अगर होता ही तो आपका ओसी मिल गया? नहीं, हमारा बिल्डर हमारा साथ नहीं दे रहा है। हमारा बिल्डर है ना कमलेश जोशी के साथ मिला हुआ है। पहली बात तो ये है, उनका जो भी लुकआउट होगा उनका मैटर है, हमारा मैटर नहीं है। कमलेश जोशी हमारा लैंडलॉर्ड है, जगह मालिक है, और नईम रफ़ीक शेख हमारा बिल्डर है। ये जो मैटर हुआ है ना, ये दोनों मिलके सब गेम किए हैं, हम लोग को फंसा दिए। डर नहीं लग रहा आपको? क्योंकि जब खौफ होकर के वो आपके दरवाजे को बंद कर रहे हैं और आप डर नहीं रहे हो? डर हम लोग रह रहे हैं, लेकिन क्या है ना, उन्होंने ऐसा हम लोग को दबा के रख दिया है। पुलिस चौकी में जाते तो वो लोग बोलते हैं कि अगर तुम लोग काम रुकाने के लिए आओगे तो तुमको उठा के अंदर डाल देंगे। बात खत्म हो गया, कौन जाएगा अंदर? 2-2, 3-3 आदमी है हमारे पास। इधर हम लोग आए थे, कपड़ा जो पतरा मार रहे थे वो लोग, हम लोग पतरा रुकाने के लिए आए तो उनके आदमी लोग आके पतरा रुकाने बोलेगा हम देख लेंगे, मारने के लिए उतर गए। तो भाई हम लोग मारा मारी करने के लिए नहीं है, हम लोग अपना प्रॉपर्टी लिए है ना, उसको आने जाने का हमको रास्ता चाहिए। हमारे बच्चे लोग को खेलने के लिए हमको जगह चाहिए, हमको गाड़ी लगाने के हमको पार्किंग चाहिए, हमको और एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। जो है हमारा नहीं मिल रहा है, हमको कुछ नहीं मिला है। जो है वो भी जाने वाला है। घर में रहते हैं तो डर लगता है घर न गिर जाए भाई, इतना वाइब्रेट। तो
फिलहाल मैं बताऊंगा कि ये सामने देख सकते हैं आप, ये ऊंची इमारत देख सकते हैं। ये इतनी बड़ी इमारत है, लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग परिवारों के साथ रहते हैं। और इस इमारत के पास जो गली है वो आपको डिस्प्ले पे दिखाई देती होगी, वो गली की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल मुन्ना मुस्तकीम साहब हैं यहाँ पर, और हमारे साथ एक समाज सेवक भाई है अतर हुसैन चौधरी। अतर भाई, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते आप जो यहाँ पर इनकी दुर्दशा देख रहे हैं, क्या ये जायज़ मांग है या नाजायज़ मांग है? जायज़ मांग है ना इनकी जायज़ मांग है। अभी 16 फीट होना चाहिए डिस्टेंस, 2.5-3 फीट है। वो हमको रफ़ीक भाई बुलाए, वो देख के हम बोले भाई गलत हो रहा है। अब या तो जो बिल्डिंग पहले बनाया वो गलत कर रहा है, या जो बाद में बना रहा है वो गलत कर रहा है। दोनों में से एक आदमी तो गलत है। हाँ, दोनों में से एक गलत है। एक सामाजिक व्यक्ति है अभी वो 5 कराए तो ओसी नहीं आया है। हाँ। ओसी नहीं आया तो वो हिसाब से वो चेंज कर लिए होंगे। लेकिन ओसी नहीं आया, चेंज करें, यदि उसको डेमोलिश करके इसको बनाएंगे क्या? नहीं डिमोलिश नहीं, अभी तो गिरने वाली है। उनके पास तो रास्ता चाहिए ना, घर से अर्थी निकालने के लिए रास्ता गिरने वाली है। फिलहाल मुन्ना भाई मैं आपसे जानूंगा, बड़ी उम्मीद लगा करके, और आपकी पार्टी, मैं बड़े दावे के साथ बोलूँगा क्योंकि बेटा दादा भोईर जब आए थे ना तब बड़े मुस्कुरा कर इस बात को कह रहे थे कि हमारी पार्टी जो वादा करती है वो निभाती है, और हम लोगों की फरियाद सुनते हैं तो उस पर मेहनत करते हैं और काम करते हैं। मैं आपसे बात करूँगा, बहुत उम्मीद करके ये लोग आपसे गुहार लगाए और आपकी पार्टी ने वादा किया। बेटा दादा भोईर आकर के यहाँ बोल के गए, कॉन्फिडेंस से बात की है। हाँ, तो कॉन्फिडेंस ही हमारे अप्पा काम करते हैं। अभी ये लोग मेरे पास आए थे तो मैं इनको अप्पा के पास लेके गया। अप्पा ने तुरंत बेटा भोईर को फ़ोन लगाया। अभी आज हम लोग बेटा भोईर और हम लोग दोनों आके विजिट किए, ताकि मंडे को अप्पा को बताएंगे कितना डिस्टेंस है, क्या है। वही विजिट के लिए हम लोग आए थे। अभी लगता है कि ये जायज़ है या नाजायज़ है? अभी मंडे नहीं, नाजायज़ है। और मंडे के दिन बिल्डर, आर्किटेक्ट जो भी हैं सबको उधर बुला के अप्पा वो करेंगे। क्या उम्मीद करते हैं, होगा, मिलेगा रास्ता? अप्पा की बात पर भरोसा है और अपने दोस्तों की बात पर भरोसा है। ये हम लोग का साथ दे रहे हैं, इसलिए भरोसा है। लेकिन अपने बिल्डर पर भरोसा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा मक्कार आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। हमारा बिल्डर सबसे बड़ा मक्कार है। अगर आज हमारे बिल्डिंग के सामने इतना बड़ा समझो 23 महले का टावर खड़ा कर रहा है जो बंदा, हमारा बिल्डर कभी देखने को भी नहीं आया कि इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा हुआ है यहाँ पे। आज समझो इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो रहा है, हमारा चेम्बर टूट गया, हमारा 3 फेस का केबल डाला हुआ था, केबल ब्लास्ट हो गया। समझो केबल को ऊपर लटकाया हुआ है। अभी भी कैमरा ओपन करेंगे तो आपको केबल दिखेगा। कैमरा हमारा जो लाइट का केबल है ना ऊपर लटक रहा है। ये हमारा बिल्डर का कारनामा है ना। अजीब तस्वीर है। तस्वीर आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे कि लोग किसी के रास्ते में अगर पत्थर रख दिया जाए तो उसका भी विरोध किया जाता है, वो अपराध की श्रेणी में आता है। यहाँ टावर ही दरवाजे पे बन जा रहा है 3 फीट छोड़ करके, और बोलते हैं कि वाइब्रेट होता है ऐसा कि मानो घर ही गिर जाएगा। बात दरअसल ये है कि हमारा बिल्डर इतना गिरा हुआ आदमी है कि वो पूरा कफन का पैसा भी वसूल लेगा लोगों से। और इतना थर्ड क्लास आदमी मैंने नहीं देखा, जबकि वो हज़ारों करोड़ का आदमी है। उसने ही पूरा 70% जगह बेचा है, और आज भी उसको पैसे से इतना प्यार है कि लोग भाड़ में जाए, मर जाए, धंस जाए, उसको कोई मतलब नहीं। क्या नाम है बिल्डर का? बिल्डर का नाम है मोहम्मद रफ़ीक, और अपने लड़के के नाम से बिल्डर कर दिया है उसने रजिस्टर्ड। उसका नाम है नईम शेख। जल चुके हैं, भुन चुके हैं, एकदम मुंह में लगाम नहीं रह पा रहा है क्योंकि तकलीफ़ें हद से ज़्यादा है। ओसी नहीं मिली, गार्डन छिन गया, अब घर के सामने दरवाज़ा भी खोलने की जगह नहीं बची, और घर के अंदर लोग अपने फ्रिज नहीं ला सकते और फ्रिज नहीं ले जा सकते। लोग अर्थी, डेड बॉडी या आग लग जाए, कोई घटना घट जाए तो अब देख नहीं सकते। मैं चाहूँगा कि इन लोगों के अलावा मैं वो रास्ते को दिखाता हूँ एक बार। मैं चाहूँगा ऑन कैमरा दिखाऊँ। पानी भी नहीं है ना। ज़रा आइए एक बार, मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देख सकते हैं, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग आपको दिख रही होगी और ऐसा लगता होगा कि इसके रास्ते भी मजबूत होंगे और बड़े होंगे, लेकिन आप बताएं, हम आपको दिखाएंगे, यहाँ कोई भी दरवाज़ा आपको नहीं दिखेगा। यहाँ देख सकते हैं कहीं दूर दूर तक इस बिल्डिंग के अंदर घुसने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कैमरा घुमाइए, अब रास्ता आपको दिखाते हैं। ये रास्ता है, इसे कहते हैं रास्ता। ये देख सकते हैं आप, इतनी बड़ी बिल्डिंग लगभग जिसमें हज़ारों लोगों के रहने की सुविधा हो, मतलब 100 परिवार से ज़्यादा रह सकते हैं, उस बिल्डिंग में ये रास्ता है।
ये शायद नाला सोपारा की चाली और गलियों में भी रास्ता नहीं मिलेगा। इतने बड़े तो नाला सोपारा की नालियां बनती हैं, लेकिन यहाँ ये रास्ता मिल गया है। ये एक अद्भुत बिल्डर है जो बिल्डिंग बना रहा है। 2 बिल्डिंगों के बीच में गैप की जगह ये है, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। 2 बिल्डिंगों के बीच में गैप की जगह ये है और इस गैप के अंदर ये रास्ता मिलेगा बिल्डिंग में। अब बता सकते हैं कि कैमरामैन खुद कैमरा लेके नहीं पहुंच सकता, अगर उसे कैमरा लेकर आना है तो बचा और बच के निकलेगा। लोगों की अर्थी कैसे लेकर जाएंगे, अपने घर से जनाजा कैसे निकालेंगे, और किसी को अगर हॉस्पिटल लेके जाना हुआ तो क्या उसे घसीट करके ले जाएंगे। मैं बताना चाहूँगा ये वो बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग के लोग हैं, त्रस्त हैं, परेशान हैं। अब देखना है कि इस मामले को कितनी गंभीरता से मुन्ना मुस्तकीम जी लेते हैं और कितनी गंभीरता से बेटा दादा भोईर जी लेते हैं, जिनको माननीय श्री हितेंद्र जी ठाकुर ने इस मामले को संज्ञान में लेने के लिए कहा है। फिलहाल इससे जुड़ा हुआ अगला अपडेट भी हम आपको डिटेल के साथ, पूरे पेपर वर्क के साथ डिस्प्ले पर लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं इंकलाब लाइव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। रियलिटी मीडिया, जहां हर सच सामने आता है सीधे जमीन से, बिना डर बिना दबाव के। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।